दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौलिक भारत न्यूज। और जैसा आपको पता है, हम 2027 में जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव होने वाला है उसका सर्वे आपको दे रहे हैं और बिल्कुल सटीक सर्वे दे रहे हैं। और हम पांच पांच लोकसभा यानी कि एक वीडियो में पांच लोकसभा यानी कि 25 विधानसभा सीटों को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक साथ सभी को कवर नहीं किया जा सकता है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हमने उसके अंदर कन्नौज लोकसभा, कानपुर, फर्रुखाबाद, एटा और अकबरपुर, इन लोकसभाओं की पांच पांच विधानसभा सीटों के बारे में आपको बताया। और 25 विधानसभा सीट जो इनकी हैं उनको हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। कहां कहां पर सपा की और भाजपा की, सपा का मतलब है कि सपा के साथ जो भी अलायंस होगा, जो भी गठबंधन होगा, तो हमने केवल उसको सपा लिख दिया है। सपा के साथ कांग्रेस भी आएगी और भी कोई पार्टी आ सकती है, तो फिलहाल हमने सपा लिख दिया है। यानी कि सपा गठबंधन जो होगा उसको कितनी सीटें मिलेंगी 2027 में और भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो टक्कर है वो दो ही पार्टियों के अंदर होने वाली है, एक समाजवादी पार्टी और एक भाजपा। तो इसलिए आपको हम जो दिल्ली के नतीजे आए, दिल्ली के जो हमारे सर्वे थे वो बिल्कुल सटीक बैठे। और उत्तर प्रदेश की पांच पांच लोकसभाएं हम कवर कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, एक लोकसभा में 5 सीटें हैं। धीरे धीरे हम सारी कवर करेंगे। अभी हम उन सीटों को कवर कर रहे हैं पहले जहां सपा का पहले सपाया हो गया था, लेकिन अब सपा वहां पर परफॉर्म कर रही है और सपा का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और जो थोड़े मार्जिनों से भाजपा जिन सीटों को जीती, हम उन सीटों पे भी बात कर रहे हैं। और 2027 में उन सीटों पर क्या नतीजे आएंगे, ये एक अनुमानित आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। और इस आंकड़े के पीछे कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की गई है। और आप देख लेना 2027 के अंदर हमारे जो आंकड़े हैं, जो हमने सर्वे दिया है, वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। 2 4 5 सीट, इतनी सारी सीटें हैं तो उसमें 4 5 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, 10 सीट ऊपर नीचे हो जाए, उसके लिए हम नहीं कहेंगे। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 90% हमारा बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो आज हम बात करेंगे अनुमानित सीट सर्वे 2027, जो कि मौलिक भारत के द्वारा किया जा रहा है। ये 5 लोकसभाएं हैं, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आगरा, कैराना और सुल्तानपुर, इनकी हम बात करेंगे। तो मुजफ्फरनगर में अब की बार भाजपा की 1 सीट आएगी, 4 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की आएगी। गाजियाबाद में 3 सीट बीजेपी की आएंगी अब की बार 2027 में, और 2 सीटें समाजवादी की पार्टी की आएंगी। गाजियाबाद में क्या हुआ 2022 में कि सारी सीटें जो है वो भाजपा जीत गई, और कुछ सीटें ऐसी थी जो थोड़े ही मार्जिन से भाजपा जीती। उसमें कहीं ना कहीं रणनीति की कमी रही, उस वजह से गाजियाबाद में पहले भी 2022 में 2 सीटें जीती जा सकती थी गठबंधन के द्वारा, जो सपा गठबंधन था, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति में चूक रही और कैंडिडेट जो थे उनके द्वारा भी रणनीति में चूक रही, इसलिए वो सीटें इनके हाथ से निकल गई। आगरा आगरा में 3 सीट जो है वो भाजपा जीतेगी और 2 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। कैराना में भाजपा का एक भी जो है वो सीट नहीं आएगी, खाता नहीं खुलेगा। 5 की 5 सीटें वो समाजवादी पार्टी को जाएगी। सुल्तानपुर लोकसभा में भी बीजेपी की 0 सीट रहेंगी हमारे अनुसार, और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं 2027 में खेल जो है वो बदलने वाला है। अब हम एक एक करके एक एक लोकसभा की बात करेंगे। आज सबसे पहले हम लेते हैं गाजियाबाद शहर की जो सीट है। जो गाजियाबाद शहर की सीट है वो बिल्कुल भाजपा की कंफर्म सीट है, यानी कि उसको भाजपा से छीनने के लिए छीनी तो जा सकती है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति चाहिए। लेकिन फिलहाल 2027 में जो गाजियाबाद शहर है वो भाजपा जीतेगी। लोनी की बात करें, लोनी में 2022 में मदन भैया जी चुनाव जो है वो लड़े समाजवादी गठबंधन से, और वो बहुत ही कम मार्जिन से, यानी कि
8,500 के आसपास जो है वोटों से मदन भैया जी यहां पर लोनी में चुनाव हार गए थे। लेकिन अब की बार क्या होने जा रहा है, लोनी में समीकरण ऐसे बनने जा रहे हैं कि लोनी की सीट समाजवादी गठबंधन ही जीतेगा। ठीक है जी। धौलाना धौलाना जो गाजियाबाद की विधानसभा है, इसमें भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 2027 में। मुरादनगर की बात करें तो मुरादनगर में बीजेपी चुनाव जीतेगी और साहिबाबाद इसमें भी भाजपा ही चुनाव जीतेगी। इसमें और कोई चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि ये साहिबाबाद और गाजियाबाद शहर ये तो भाजपा की बिल्कुल मजबूत सीटें हैं। ये जो मुरादनगर है, मुरादनगर जो सीट है ये सीट जीती जा सकती है, लेकिन रणनीति से। अगर कोई अच्छा रणनीतिकार होगा तो वो ये सीट भाजपा से छीन सकता है मुरादनगर। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा ही यहाँ पे जीतेगी। भाजपा से मुरादनगर सीट जो है गाजियाबाद में वो छीनी जा सकती है, लेकिन रणनीति के तहत। आगे बढ़ते हैं हम। अब गाजियाबाद लोकसभा की 5 सीटों के बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की 5 सीट। मुजफ्फरनगर में जो मुजफ्फरनगर शहर है ये भाजपा 2027 में चुनाव जीतेगी, मुजफ्फरनगर शहर। लेकिन बाकी जो सीटें हैं मुजफ्फरनगर की, खतौली ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। खतौली में जो उपचुनाव हुआ, यहां मदन भैया जी जो है लगभग 22,500 से आरएलडी के कैंडिडेट थे और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये चुनाव जीत गए थे खतौली जाकर। और अब की बार भी ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बुढ़ाना समाजवादी पार्टी जीतेगी, मुजफ्फरनगर की सीट है। चरथावल ये समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरधना भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। ठीक है, यानी कि मुजफ्फरनगर की 1 सीट भाजपा पे जाएगी और बाकी 4 सीटें वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी लोकसभा। अब तीसरी जो लोकसभा है वो है आगरा। देखो, आगरा लोकसभा में समाजवादी पार्टी अपना मजबूत स्तंभ नहीं बना पाई है और आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का वो कमजोर है और यहां पर भाजपा जो है वो ज्यादा सीट जीतेगी। आगरा उत्तर जो विधानसभा है ये बीजेपी जीतेगी, आगरा छावनी भी बीजेपी जीतेगी और आगरा दक्षिण जो है ये भी बीजेपी जीतेगी। इससे आगे आ जाइए। आगरा का एतमादपुर जो विधानसभा है ये भी बीजेपी जीतेगी, लेकिन जलेसर जो सुरक्षित है, रिजर्व सीट है, ये समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। यानी कि आगरा में 4 सीट बीजेपी की, 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी यहां पर जीतेगी। यानी कि आगरा में भाजपा का अच्छा वर्चस्व है। आगे बढ़ते हैं। चौथी जो लोकसभा है वो है कैराना लोकसभा। इसमें भी 5 विधानसभाएं हैं कैराना में। अब बात करेंगे कि जो कैराना शहर है ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। थाना भवन ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। गंगोह विधानसभा ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है जी। अब आती है नकुड़ विधानसभा, ये समाजवादी पार्टी ही यहां पर जीतेगी 2027 में। देखो, धर्म सिंह सैनी थे जो बीजेपी में थे, ये सपा में आकर 2022 में चुनाव लड़े, लेकिन केवल 300 वोट से भाजपा से हार गए और उसके बाद ये हारने के बाद फिर बीजेपी में जाके घुस गए। कहां पहुंच गए? इसके बाद ये फिर बीजेपी में पहुंच गए धर्म सिंह सैनी। लेकिन अगर धर्म सिंह सैनी वापसी आए समाजवादी पार्टी में तो ये 100% जीतेंगे और अदर भी कोई कैंडिडेट आएगा तो वो भी समाजवादी पार्टी जीतेगी नकुड़ में। शामली जो है ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 2027 में। हमारे आंकड़े देख लेना, आंकड़े फेल नहीं होते हैं हमारे मौलिक भारत के।
आप देख लेना, दिल्ली के जो हमने आंकड़े दिए थे बिल्कुल सटीक सटीक निकले। 2-4 सीट को छोड़कर बाकी हमारा जितना भी हमने सर्वे एक एक सीट का किया था उस पर बिल्कुल हम खरे उतरे और हमारा सर्वे दिल्ली विधानसभा में बिल्कुल सटीक साबित हुआ। हमने पहले ही बोल दिया था कि भाजपा जो है वो लगभग 45 सीट जीत रही है, लेकिन 2-4 सीट ऊपर हो गई तो दिल्ली के जो हमारे सर्वे था दिल्ली का वो भी सही निकला। ठीक है, अब हम 5वीं लोकसभा की बात करेंगे। ये है आपकी सुल्तानपुर लोकसभा। सुल्तानपुर लोकसभा में इस इसौली विधानसभा है, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है जी, कादीपुर कादीपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी। सदर जो है सुल्तानपुर सदर, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक जो सुल्तानपुर विधानसभा है वो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और लंबुआ लंबुआ विधानसभा जो है सुल्तानपुर की, ये भी समाजवादी पार्टी ही जीत रही है, यानी कि 5 की 5 सीट जो हैं वो समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में जीत रही है। यानी कि आप देख सकते हो 2022 हमारे सर्वे में 2022 की बजाय 2027 में जो चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी ज्यादा परफॉर्म कर रही है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपने लोकसभा चुनाव देख लिया, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई। और जो अयोध्या सीट थी आपने देख लिया, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाने के बावजूद भी बीजेपी अयोध्या हार गई। यानी कि आप सोच सकते हो, जिसके जो राम मंदिर था उसके पीछे इतना बड़ा एजेंडा भाजपा का चला, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ जिसके लिए भाजपा बिल्कुल आप कह सकते हो माइंड फ्री थी, निफ्राम थी कि अयोध्या तो हम 100% जीतेंगे, कोई ताकत नहीं अयोध्या हरा दे। लेकिन हुआ क्या, अयोध्या लोकसभा में भाजपा हार गई। तो कुछ भी हो सकता है, आप इससे आंकड़ा ये ले सकते हो, इससे आप ये रणनीति आप देख सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। यदि भाजपा अयोध्या हार सकती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको चुनाव जो है अलग ही तरीके का देखना मिलेगा, क्योंकि भाजपा की रणनीतियों से और पार्टियों ने भी सीख ली। और सबसे ज्यादा आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव है, जो 2 साल पहले ही चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में जिसने की है वो अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है। और अंदर खाने पूरी शतरंज जो है बिछाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मायावती जी जो कि बहन जी हैं वो भी कांग्रेस के संपर्क में चल रही हैं। और ऐसा हो सकता है कि सोनिया गांधी जी बात कर रही हैं और वो अचानक से गठबंधन में आ जाएं, और मायावती जी नहीं आएंगी तो चंद्रशेखर रावण आएंगे, तो कोई ना कोई दलित चेहरा ये अपने साथ अब की बार लेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने देख लिया कि दलित वोट उनको मिला है और उसकी वजह से 37 सीटें जो हैं वो आ गई। दलित वोट क्यों मिला, क्योंकि राहुल गांधी जो है अपने हाथ में संविधान लेकर और वो रैलियां करते रहे कि संविधान खतरे में है अगर भाजपा जो है वो बहुमत में आई। और उसका इतना असर हुआ कि दलित वोटर जो है वो मायावती जी को वोट करने की बजाय, चंद्रशेखर को वोट करने की बजाय सीधा सपा में चला गया। तो इससे क्या हुआ, अखिलेश को यह पता चला कि दलित वोट बहुत जरूरी है, तो वो ये रणनीति जरूर बिछाएंगे। और किसी दलित नेता को या तो बहन जी या चंद्रशेखर वो 2027 में साथ लेकर आएंगे और यहीं पर खेल हो जाएगा। और जो 5-10 हजार के मार्जिन से भाजपा पिछली बार 2022 में विधानसभा जीती थी, वो 5-10 हजार का गैप खत्म हो जाएगा और वहीं समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा आ जाएगी। समाजवादी पार्टी मीन्स समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, अलायंस होगा, वो उसकी सीटें ज्यादा आ जाएंगी। और ऐसा हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है बड़े बड़े राजनीतिज्ञों द्वारा कि 2027 के जो सत्ताधीश हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश हो सकते हैं। और आप देख सकते हो भाजपा खेमे में कहीं ना कहीं अंदरूनी अमित शाह और योगी के बीच ठनी हुई है। और अभी आपने एक बयान देखा होगा, एक इंटरव्यू योगी जी
दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे या अपने मठ वापस लौटना पसंद करेंगे। तो योगी जी ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि मैं अपने मठ जाना जो है वो पसंद करूंगा। तो कहीं ना कहीं योगी जी भी भाप गए हैं, क्योंकि जो दिल्ली में गुजरात लॉबी बैठी है वो कहीं ना कहीं 2027 में उनको सीएम नहीं बनने देगी, क्योंकि अगर वो सीएम बने योगी जी तो कहीं ना कहीं अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा। इसलिए पूरी की पूरी ये तैयारी, ऐसा भी हो सकता है कि योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों को ही हटा दिया जाए और कोई नया चेहरा जो है वो 2027 के लिए लाया जाए। और इतना तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में जो गुजरात लॉबी बैठी है वो सीएम नहीं बनने देगी, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो कम सीटें आई, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी ने एक फाइल तैयार कराई और भूपेंद्र चौधरी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे एक फाइल तैयार की गई और उसमें सारा ठीकरा जो है योगी जी के ऊपर फोड़ा गया है कि योगी जी जो हैं वो राजपूतों का जो विरोध हो रहा था उसको नहीं मैनेज कर पाए और बहुत सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाए, अपने अधिकारियों को मैनेज नहीं कर पाए, जिससे कि भाजपा की सीटें कम आ गई। तो अमित शाह जी वो फाइल निकाल के बार बार मोदी जी के टेबल पे रख देते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कुंभ आ गया, उधर हरियाणा में चुनाव आ गया तो वो फिर दब जाता है मामला। तो फिर अमित शाह फिर उस फाइल को निकाल के फिर मोदी जी के टेबल पे रख देंगे। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूरा रचा जाएगा और योगी जी को 2027 में गुजरात लॉबी के चाणक्य, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे योगी जी के ऊपर कि 2027 में योगी जी के साथ क्या क्या उठापटक हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी ने भी इशारा कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी कि उनके अरमानों पे पानी फेर दिया कि मैं मठ जाना पसंद करूंगा। और गुजरात लॉबी को ये पता है कि अगर, क्योंकि योगी जी का जो वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है, उनको पता है अगर योगी जी नाराज हुए और अलग जाकर बैठ गए और एक अलग धड़ा बना लिया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। बाकी चुनावी उठक पटक रहती है और चुनावी जो ये दंगल है इसको मैं ऊंट की परिभाषा देता हूं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये उसके मालिक को भी नहीं पता चलता, तो चुनावी ऊंट किस करवट बैठ जाए ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में आपको हमारा जो सर्वे है 5-5 लोकसभा यानी कि 25-25 विधानसभाओं का जो हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं वो वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।